बहुत गर्मी है भाई। कुलसुम, कुलसुम कहाँ मर गई? कुलसुम नहीं, कहाँ मरी रहती है, आवाज ही नहीं आ रही। बेगम साहिबा, मेरे पैसों का क्या हुआ? एक तो तुम्हारी रोज रोज की डिमांड से मैं तंग आ चुकी हूँ। कुलसुम, मसला क्या है तुम्हारा? अभी 2 हफ्ते पहले तो तुम्हारी सैलरी दी है मैंने। तुम्हें नौकरी पे रखने से पहले ये बात मैंने क्लियर कर दी थी कि रोज रोज के बहानों से पैसे मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नौकरों का। बेगम साहिबा, मजबूरी ना होती तो मैं आपको जहमत ना देती। गुड्डू के अब्बा को मलेरिया का सख्त अटैक हुआ है और डॉक्टरों ने बहुत महंगी दवाई लिख के दे दी है। आप अगले महीने मेरी तनख्वाह से 2000 काट लीजिएगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? ये सारे बहाने सिर्फ पैसे हटने के और ऐसे हथकंडों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। बेगम साहिबा, कोई एडवांस में तनख्वाह नहीं मिलेगी तुम्हें। दैट्स ऑल। जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। पहले मेरे सर में इतना दर्द हो रहा। मामा क्या करती हैं आप? 2000 की तो बात है, दे देती, क्या चाहता आपका? बेचारी प्रॉब्लम में होगी, झूठ नहीं कह रही होगी वो। एक तो तुम और तुम्हारे पापा ने मिलकर नौकरों को सर पे चढ़ाया हुआ है। तुम इन सारे मामलों से दूर ही रहो तो बेहतर है। एक तो मामा मुझे समझ में नहीं आती, आपको पापा से हर वक्त शिकायत क्यों रहती है? तुम्हारे पापा है ना, और तुम उन्हें आइडियलाइज करती हो। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा का इमोशनल होना उनकी सबसे बड़ी खामी है। अगर तुम्हारी लाइफ पार्टनर में ये खामी हुई तो तुम्हें अंदाजा होगा इमोशनल शख्स कितना बेवकूफ होता है। मर्द प्रैक्टिकल ही अच्छा लगता है, तुम्हारे पापा की तरह इमोशनल और बेवकूफ नहीं, जो अपने माँ बाप, बहन भाई और सो कॉल्ड रिश्तेदारों के पीछे अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते फिरते हैं। मामा ये तो सोच सोच की बात है। जो आपको पापा में सबसे बड़ी खामी नजर आ रही है ना, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है। जो इंसान अपने खूनी रिश्तों के साथ सिंसियर नहीं होगा, वो बीवी बच्चों के साथ क्या सिंसियर होगा फिर? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा तुम। अपनी अपनी सोच की बात है। तुम अपने बाप को आइडियलाइज करती हो, इसलिए तुम्हारे नजदीक वो दुनिया का सबसे अच्छा बाप और अजीम इंसान है। लेकिन मेरे नजदीक वो दुनिया के सबसे बड़े लूजर इंसान, यू नो। अहमद भाई, मैं आज जल्दी घर जाना चाह रहा हूँ। खैरियत? अम्मी की तबीयत ख़राब है तो उनको 6 बजे डॉक्टर को दिखाना है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त अपनी माँ के पास होना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए आ गया कि वैसे ही आज 2 वर्कर नहीं आए थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। जब मामला वालिदैन का हो, खुसूसन अपनी माँ का, तो इस वक्त तुम्हें कुछ और नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए। जाओ, तुम जाओ, घर जाओ। एक मिनट रुको। अरे नहीं नहीं, अरे ये लो, रखो। अरे हिचकिचाओ मत, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, इलाज में काम आएंगे। बहुत 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 शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और कोई काम हो तो बताना।
लड़के कितनी देर लगा दी तुमने, क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, जल्दी करो। हाँ रशीद, बाबा किधर गायब हो तुम? तुम्हारे लड़कों ने अभी तक काम नहीं किया, मेहमान आने शुरू हो गए। जल्दी पहुंचो भाई, मैं तो तुम्हें काम देकर पछता रहा हूं। जल्दी आओ। बात सुनो, कितनी देर है मुझे ये बताओ। बस अंकल 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा सब कुछ। 1 घंटा पहले भी तुमने कहा था 5 मिनट में हो जाएगा। तुम लोगों को काम भी आता है कि नहीं? ये क्या हुआ? लाइट ऑन करवाओ। और छोटे लाइट ऑन कर जल्दी। ये दीदी हो गई लाइट ऑन। और ये क्या तारें क्या फैलाई हुई हैं? अम्मी, अम्मी, अम्मी भाई मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? ये अहमद भाई क्या की, ये तारी साहब के, मेमू साहब के, ये क्या कर रही? मैंने तुमसे कहा ना कि एक प्लेट में सिर्फ 4 मिठाइयाँ रखी जाएंगी, तो ये समझ में नहीं आता। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? उसमें से भी निकालो। एक दफा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, बार बार दोहरा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो जीती रहो। अरे अरे भाई नानी, ना मेरी चूड़ियां मिल रही हैं, ना वो जो फूलों के जेवरात आने थे उनका कुछ पता है। मैं क्या पहनूं? अल्लाह का वास्ता है, मुझे ज्यादा परेशान ना करो। इस वक्त मेरे सर पे बहुत काम पड़े हैं। ये सारी मिठाई ना मोहल्ले वालों में भेजनी, शुगन की है। ये जरा सी मेरे से चूक हो गई ना, तो ये चोरनी जो है ना, ये बगल में दबा के मिठाई और गायब हो जाएगी। अरे अकेला तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यार मैं, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ढोलकी है दादी जान। उफ़ो, अम्मी कहाँ है? मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। मुझे नजर आ रही है ढोलकी, लेकिन ये ढोलकी होती किस लिए? अरे दादी जान, आपको नहीं पता ढोलक किस लिए होती है? मुझे पता है, बजाने के लिए होती है। तो यहाँ मेरे सर पे क्यों सवार हो तुम लोग? जाओ ना, जाके बजाओ। खड़ी हुई यहाँ पे। एक तो ये लड़की, कोई काम जो इस घर में ठीक से हो जाए। अच्छा, जरा सी मेरी नजर चूकी और तुमने अपना काम दिखा दिया है ना। मैं कहती जितना खाती हो उतना लेके भी जाती हो, तुम्हारी नीयत नहीं बढ़ती। रखो इसमें वापस, ये निकालो। अम्मी, हाय मैं मर गई। कम बखत, किसी दिन मेरी जान लेके रहेगी। मैं तो डर ही गई थी। अरे भाई अम्मी मेरी चूड़ियां कहाँ हैं? मैंने खास तौर पर माइयों के लिए मंगवाई थी, मिल ही नहीं रही। अरे मुझसे क्यों पूछ रही है? जाके सजीला से पूछ, ज़ैनब से पूछ। अम्मी, अरे 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 अम्मी, ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से है? चोरी की है, डाका डाला है मैंने। अरे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे मामू जो मुझे जेब खर्च देते थे ना, बस उसी से मैंने जोड़ जोड़ के जमा किए हैं, और एक एक पाई जोड़ी है मैंने। अगर आपके पास इतने सारे पैसे थे तो आपने खादिम हुसैन को घड़ी देने से इनकार क्यों किया? कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सहरा बंदी पर दूल्हे को पहनाने के लिए हमारे पास किसी चीज का बंदोबस्त ही नहीं है। चलो और कुछ ना सही तो एक पतली सी सोने की अंगूठी बनवा देती मेरे होने वाले शौहर के लिए। तौबा है, तौबा है। अरे कितनी लालची है तू, है? थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशों को लगाम दे। अगर सब कुछ मैं तुझ पे लुटा दूंगी तो सजीला की शादी पे क्या दूंगी? अच्छा, अम्मी जान आपने किया ही क्या है जो इतना जता रही हैं? सब कुछ तो मेरे प्यारे मामू जान करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। अरे उसी के दम से तो हम इस घर में ऐश कर रहे हैं। जवानी में बेवा हो गई थी मैं, जब तुम लोग इतनी इतनी सी थी। तुम्हारे ददियाल वालों ने तो हमसे आंखें फेर ली थी और बेदखल कर दिया था घर से। अगर बाकिर भाई हमारे सर पे हाथ ना रखते तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते और किस हाल में होते। अम्मी, आप मामू जान से कह के मेरी छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। आपको तो पता है मैं इस घर में चंद दिन की मेहमान हूँ। अरे सब्र कर ले थोड़ा दिन और। बस इस घर का इकलौता बेटा सारी जायदाद का वारिस है, और जिस दिन सजीला ने उसके नाम की अंगूठी पहन ली
तो समझो सब कुछ हमारा हो जाएगा और सजीला इस घर की मालकिन बन जाएगी, मालकिन। सच अम्मी? सलमा, जैनब। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, जीती रहे। बहुत अच्छी लग रही मेरी बेटी, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे। थैंक यू अबू जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज लग रहा है बेटा कि घर में शादी का हंगामा है, बड़ी रौनक लगी हुई है। अच्छा ये बताओ बेटा, वो मालकिन कहाँ है? हाँ? तुम्हारी अम्मी का पूछ रहा हूँ। वो अम्मी ये समझ रही होगी कि आप अपनी अम्मा के बारे में पूछ रहे हैं। मैं घर की मालकिन का नहीं बल्कि दिल की मालकिन का पूछ रहा था। सलमा बेगम, तुम्हें पता है मैं घर आऊं तुम्हें ना देखूं तो जी घबराने लगता है मेरा। जी मुझे पता है मैं आपके दिल में कितना रहती हूँ। अभी आते हुए मैंने आपको देख लिया, इतने सारे जो तहफ़ लेकर आए थे ना, और बहन को दे दिया आपने। अरे भाई वो सलमा क्या बताऊं, वो हमाद है ना मेरा दोस्त, उसने शादी के लिए कुछ तहाइफ भेजे थे और जाहिर है वो तहाइफ मैंने शमसा आपा को ही देने थे ना, इसलिए पहले उनको थमा दिए। यहाँ लेके थोड़ी आता मैं। अब तुमने देख लिया, ठीक है। अच्छा ये मिठाई भी भेजी है उसने। तो ये क्यों लेकर आए? ये भी देकर आ जाते हो ना। अरे भाई बात तो सुनो। मैं नहीं सुन रही। ज़ैनब ये बताओ। पानी लेकर आओ मुझे आपके लिए। ले आओ बेटा, पानी ही पिला दो, और अगर हो सके तो बाद में थोड़ी चाय भी पिला देना। और देखो जाते जाते ये मिठाई लेती जाओ, मेहमान आ रहे हैं ना, उनके काम आ जाएगी। ठीक है? ठीक है अबू जी। शाबाश। कैसी हो बेटा? मैं ठीक, अचानक कैसे? बस बेटा तुम्हारी याद ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना ट्रिप जो है ना वो मुख्तसर करके और तुम्हारे पास पहुंचूं। But how was your trip? ट्रिप वाज फैंटास्टिक, वंडरफुल, बहुत अच्छा। सब लोग, गांव के लोग इतने खुश, और तुम्हारी फुप्पो और तुम्हारी ताई ने तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे भेजे। I want to see that. अभी दिखाता हूं। वालेकुम अस्सलाम माय सन, हाउ आर यू? Welcome back, Papa. I missed you a lot, Papa. आई मिस्ड यू टू माय सन। और पता है तुम्हारी फुप्पो तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन इस दफा उसने इस प्रॉमिस के साथ मुझे आने दिया कि दोबारा जब मैं गांव जाऊंगा तो तुम दोनों मेरे साथ जाओगे। Done, Papa, done. हरगिज नहीं। मेरे बच्चों का उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात मैंने आप पर बहुत पहले वाजे कर दी थी कि अगर आपको अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना रखना है तो जरूर रखिए, लेकिन मेरे बच्चों को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। कल ये वहां जाएंगे, परसों वो लोग इनसे मिलने जुलने के लिए यहाँ आना जाना शुरू कर देंगे। हमारा सोसाइटी में बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो लोग क्या सोचेंगे? ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे मेहमानों को तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन औलाद मेरी भी है, इनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना मेरा हक है। बहुत देखा है मैंने तुम्हें और तुम्हारी सोच को, तुम्हारे फैसलों को। सारा के बारे में तुमने ही फैसला किया था ना, मैंने कोई मुखालफत नहीं की थी। और काश कि मैंने उस वक्त मुखालफत की होती तो आज मेरी बच्ची शादी के बाद इस तरह खून के आंसू न रो रही होती। दे दीजिए आप मुझे ताना। बेटी ससुराल में एडजस्ट नहीं हो सकी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कान पक गए मेरे दिन रात यही ताना सुन सुन के। आप मुझे बताइए क्या कमी थी एंडी के रिश्ते में? अरे लोग ख्वाब देखते हैं कनाडा में बसने के लिए, तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए, और आप हैं कि Come on, मामा, क्या हो गया आपको? आए दिन हमारे घर में इसी बात के ऊपर बहस चल रही होती। क्या फायदा है इन सब बातों का?
अब आप चलें, आप थक गए होंगे। हाँ, थकन में इजाफा ही होता रहता है हर वक्त। आओ मेरे बच्चों। अम्मी दादू बुला रही हैं आपको। मैं नहीं आ रही, कह दो उनसे। हर बात की हद होती है। जब काम होने पड़ता है तो हम माँ बेटी ही याद आती है, और जहाँ लेने देने का मामला हो तो तुम्हारी फुप्पी और उनकी बच्चियां। ये नाइंसाफी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी क्या हो गया आपको? जब इतना अरसा आपने बर्दाश्त किया है तो इन छोटी छोटी बातों पे हार क्यों मान रही हैं आप? ये छोटी छोटी बात नहीं है ज़ैनब। मेरे और मेरे बच्चों के हक में डाका डाला जा रहा है, और हम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे तुम्हारी फूफी बेवा हुई है तो क्या इसमें हमारा कसूर है? हमने उन्हें रहने के लिए घर दिया, तुम्हारा बाप दिल खोल के उन पर खर्च कर रहा है। तुम्हारी फूफी की नीयत, उनकी नीयत भरती ही नहीं। ये सब तुम्हारी दादी और तुम्हारे बाप का कसूर है। वो अपनी बहन की मक्कारियां और मुनाफिकत को नहीं जानते। जब एक दिन हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ना, फिर खुद मरते रह जाएंगे। वैसे अम्मी बोल तो आप ठीक रही हैं। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो? और अगर दादी ने भाई की सजीला से रिश्ता पक्का करवा दिया तो फिर क्या करेंगे हम? आज तो तुम्हें मुझे नजर पलट के देखना ही पड़ेगा। एक नजर डालोगे तो नजर पलटना ही भूल जाओगे। जैनी, जैनी, जैनी। कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। जैनी कहाँ है? क्या जनी जनी कर रहे हो? क्या काम है जनी से? वो एक्चुअली मुझे बता दो, तुम्हारे छोटे छोटे काम अपने हाथ से करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या चाहिए था? एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम? अब मैं खुद ही देख लूंगा। अच्छा बताइए, गजरे किसके लिए लाए हो? तुम्हें कैसे पता मुझे गजरे पसंद है? इसे बिल्कुल सही मौके पे लाए हो। अकेला आपा की शादी में सारी तैयारियां कर ली थी, बस गजरे ही रह गए थे। ये तो मैं जैनी के लिए लेके आया था।